Example 2.6. A molecule of substance has permanent electric dipole moment of magnitude 10 to the power minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter. बच्चों यहाँ हमें गिवन है कि एक मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, उसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। अब इस सब्सटेंस के एक मोल को लिया जाता है और ये जो 1 मोल सब्सटेंस है इसको पोलराइज्ड किया जाता है एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो इस पर फील्ड अप्लाई की गई है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई की गई है इसकी डायरेक्शन को सडनली चेंज कर दिया जाता है कितना 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डायपोल अलोंग न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नई डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नई डायरेक्शन आएगी उसमें अलाइन करेंगे अपने आप को, तो उस केस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो हमें वही फाइंड करना है, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस, कितनी हीट रिलीज होगी वो हमको फाइंड करना है। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल। हम ये मान ले रहे हैं कि पूरा का पूरा सैंपल जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। यहाँ पर हमें गिवन है डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हमें एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। अब यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस लेना है, तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, ये हम यहाँ पर टोटल डायपोल मोमेंट यहाँ P लिख ले रहे हैं। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक का डायपोल मोमेंट इतना है तो टोटल का कितना हो जाएगा 1 मोल का, 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई ही कैसे कर दी, क्योंकि मॉलिक्यूल सारे अलाइन हैं, ठीक है, मींस एक ही डायरेक्शन है उसकी, तो इसलिए सारे जो मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट है वो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक, ये E की वैल्यू गिवन है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए। तो अब जो पहले वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम मान लेते हैं थीटा 0 पर है, मींस जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल ले रहे हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, तो इसको हम यू इनिशियल बोल देते हैं। यू इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। तो ये माइनस पी ई कॉस थीटा फॉर्मूला लेके हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देते हैं, पी और ई की भी वैल्यू रख देते हैं। अब पी की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये है 6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर बच्चों इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर, ये 29 है माइनस में और ये प्लस में 23 है, तो ये आ जाता है यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक, माइनस 29 प्लस 23, तो ये माइनस 6 आ गया यहाँ पर। और यूनिट क्या है इसकी, कूलम मीटर। तो यू आई की वैल्यू यहाँ पर माइनस पी, ये माइनस पी की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर आ गया ये कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब यहाँ पर ये दोनों, ये माइनस है पावर, ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया यहाँ माइनस 6 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो बस ये आ गई यू आई की वैल्यू माइनस 6 जूल, क्योंकि कॉस 0 जो है वो क्या हो जाता है 1। ये यू आई की वैल्यू आ गई। और अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ, ये निकालेंगे हम थीटा 60 डिग्री के लिए, तो यू एफ माइनस पी ई यहाँ कॉस 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, क्योंकि ई की डायरेक्शन जो है वो
60 डिग्री चेंज कर दी जाती है। 10⁻⁻6 ई की वैल्यू 10⁻6 और यहाँ cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो जो वैल्यू ये है उसका जस्ट हाफ हो जाएगी यहाँ पर, तो ये -3 जूल आ जाएगा। तो ये फाइनल जो एनर्जी है वो आ गई -3 जूल। इनिशियल कितनी थी -6 जूल, फाइनल ये आ गई -3 जूल। तो अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये कितना आ गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 -6 मीन्स ये आ गया हमारे पास इस तरह से 3 जूल का। और ये जो लॉस है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो दिस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द heat released by the substance in aligning the dipole along new direction। तो इसको हम लिख लेते हैं न्यू डायरेक्शन में अलाइन होने में इतनी हीट जो है वो रिलीज हो जाती है, ये 3 जूल की हीट।